इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने नॉन पार प्रोडक्ट्स पर हायर सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले उसे सरेंडर करता है तो उसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसे लेकर IRDAI ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। पूरी खबर समझते हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी से। बताइए एकता, क्या है पूरी खबर, कैसे एक आम व्यक्ति इसको समझे? जी बिल्कुल दीपक, IRDA ने आज एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और आपने सही कहा कि इससे पॉलिसी होल्डर्स को फ़ायदा मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रीमियम नहीं भर पाते और पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं। यहाँ IRDA ने अपने कंसल्टेशन पेपर में ये कहा है कि जब कोई अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसे जो सरेंडर होने की जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिले। अभी फ़िलहाल क्या है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होते हैं। यहाँ आपको एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलती है या आपको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है। अब इस कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि दोनों में से जो ज्यादा है वो दी जाए, चार्जेस जो है वो बेवजह ना काटे जाए। यानी कि पॉलिसी होल्डर को फायदा है कि अगर वो अपनी पॉलिसी सरेंडर करता है तो यहाँ रेगुलेटर खुद कह रहा है कि उसको सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिली जाए। अब यहाँ पर सरेंडर वैल्यू के लिए आपको 3 साल तक तो पहले प्रीमियम देना पड़ता है और जब आप पॉलिसी अपनी सरेंडर करते हैं तो वो एक लमसम प्रीमियम आपको वापस किया जाता है जिसमें डिडक्शंस होती है। तो एक पॉलिसी होल्डर यहाँ पर ये समझे कि रेगुलेटर उसके हित की बात कर रहा है, ये कहते हुए कि जो डिडक्शंस हैं वो कम हो ताकि सरेंडर वैल्यू जो है वो हाथ में ज्यादा आए। यहाँ पर हम नॉन पार प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अगर कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसे हाथ में सरेंडर वैल्यू जो है वो ज्यादा मिले। दीपक।